हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वर्क वाले सूट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये लिया है सूट का कपड़ा, और ये कपड़ा जुड़ा हुआ था, दोनों पार्ट बैक और फ्रंट दोनों जुड़े हुए थे इसके। तो ये मैंने बैक साइड का निकाल लिया अलग से, सिलाई हटा करके। तो ये है इसका बैक और ये वाला है इसका फ्रंट। तो फ्रेंड्स, ये इसके अंदर जो कढ़ाई हो रखी है, ये यहाँ से वर्क हो रखा है। इसकी वजह से हम इसका ये मिडल पॉइंट देख करके लेते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं इसके गले का। तो इसको इस हिसाब से बिछाते हैं, इसके हिसाब से। और जो प्लेन कपड़ा होता है उसको तो हम अपने हिसाब से ऐसे ही मोड़ करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है, और इसका गला कैसे नापा जाता है, और इसकी चौड़ाई कैसे कम की जाती है, और इस दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रख के कैसे कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी कपड़े की लंबाई नापनी होती है, जो इसका माप होता है उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये लगा हुआ है बॉर्डर, और ये बॉर्डर बहुत ही हल्का है। तो सबसे पहले तो हम इस बॉर्डर को बाद में लगाएंगे सिलने के बाद। तो इसको हटा लेते हैं बॉर्डर को। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे लगाने के लायक हुआ तो हल्का ही है, बहुत ही कमज़ोर है, इसको ये नहीं लगेगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये लोकल सा है इसके अंदर, तो इसको हटा दिया हमने। अब फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे बिछाएंगे, और इस कपड़े की सबसे पहले हम लंबाई मापेंगे कि ये हमारी लंबाई से बड़ा छोटा कितना है। तो फ्रेंड्स, हमारे सूट की लंबाई है 40 इंच। तो यहाँ से हम नापेंगे इसकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी है हमारी 40 यहाँ तक, और ये मुड़ने का भी बच रखा है। तो फ्रेंड्स, इस सूट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गले की लंबाई देखते हैं कि इसकी गले की लंबाई यहाँ से नापनी होती है। और जो प्लेन सूट होता है उसकी हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, ऊपर से माप करके नीचे जितनी लंबाई होती है उसमें आधा इंच जमा करके फिर लंबाई रखते हैं। और इसमें हम कढ़ाई वाले में क्या करेंगे, ये जो कढ़ाई हो रखी है यहाँ से माप करके और आधा इंच उसके अंदर जोड़ के इधर की साइड निशान लगा लेते हैं, तब बनता है। और जो प्लेन सूट होता है उसको हम अपने चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ के ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ये पॉइंट बना होता है, तो इसके ये बीच वाले जो होती है पट्टी और कढ़ाई, इसको बीच में से मोड़ करके तब बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले इसको बीच में से मोड़ के दिखाते हैं आपको ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये हमने बिछा लिया है कटिंग करने के लिए। लेकिन इसकी कटिंग से पहले हम बैक साइड का जो हमारा है उसकी कटिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर रख के तब उसकी कटिंग करेंगे फ्रंट वाले की। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं और हम बिछाते हैं बैक वाला। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बैक वाला। तो पहले हम इसका उल्टा सीधा देखते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्की शाइनिंग है। तो ये वाला अंदर कर लेते हैं सीधा वाला, और बैक वाला उल्टा करके ये वाला हमारा उल्टा वाला हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम जब बड़ा कपड़ा थान का काटते हैं तो हमारी जो किनारी होती है ये ऐसे आती है खड़े में। और ये जो कढ़ाई वाले सूट होती हैं ये इनकी कुछ इस तरीके से होती है, कढ़ाई किनारी की तरफ गला होता है, तो इसको ऐसे बिछाया जाता है आड़े में। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने चौड़ाई के हिसाब से बिछाएंगे कि हमारे सूट की चौड़ाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, लंबाई है हमारे सूट की लंबाई है 40। तो ये नाप लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 40 और 2 42 है, तो ये ठीक है हमारा। तो अब हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो चौड़ाई हमारी चेस्ट, कमर और हिप के हिसाब से रखते हैं। जो चीज़ ज़्यादा चौड़ी होती है उसके हिसाब से। तो हमारी यहाँ से हिप है 44,
तो 44 का चौथा हिस्सा करेंगे हम, वो होगा हमारा 11। तो 11 में हम प्लस करेंगे जो चाक बनाने वाले होते हैं वो वाले, तो चाक प्लस करके फिर हम इसकी चौड़ाई बिछाएंगे। तो हमारे हिप की चौड़ाई है 44, 44 का चौथा हिस्सा करेंगे 11 और उसके अंदर आधा इंच और प्लस करेंगे तो 11.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम चाक बनाने के लिए। तो 11.5, 12.5 और 13.5, तो 13.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे इसके अंदर। तो इसकी 13.5 इंच की चौड़ाई ऐसे हम नाप कर बिछा लेते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 13.5 यहाँ पे आ रखा है। तो ऐसे हम निशान लगा करके इसकी चौड़ाई ऐसे कर लेते हैं। ये हो गई हमारी इसकी चौड़ाई। तो फ्रेंड्स अगर कोई बोलता है इसके अंदर हमारी फुल नेक बना दो या 3/4 बना दो, तो नहीं बनेगी, ये थोड़ा कपड़ा बचेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारी हाफ बाजू ही बन पाएगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे कपड़ा ऐसे घुमा हुआ है, तो हम जो कम हिस्सा है यहाँ से उसकी चौड़ाई नापेंगे, क्योंकि फिर हमारी चौड़ाई कम पड़ जाएगी सूट की, इसलिए यहाँ से नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 13.5 पूरा है। तो अब हम इसको ऐसे रख लिया हमने। साढ़े 13 पे निशान लग गया हमारा। ये वाला है हमारा 13.5। हल्का सा और खिसकाते हैं इसको। ये है 13.5 का निशान। तो फ्रेंड्स ये बिछ गया हमारा बैक साइड वाला। तो अब हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे अपने लंबाई के निशान। तो लंबाई के निशान नापने के लिए ये हम आधा इंच ऊपर लेंगे हमारा जो सिलाई में जाता है वो। तो ये आधा इंच हो गया हमारा सिलाई वाला, इस पे हम निशान लगा लेते हैं सिलाई के निशान का। तो ये हमारे आधा इंच ये यहाँ से लगाएंगे हम, ये सिलाई में जाएगा हमारा। तो इस पे हम निशान लगा देते हैं सिलाई वाले का, ये जाएगा हमारा सिलाई में। और फ्रेंड्स जो हमारा बैक वाला होता है वो फ्रंट वाले से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है पीछे से, तो उसके लिए हम इसकी कटिंग के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लेंगे इसकी लंबाई। तो ये लंबाई हमारी यहाँ से हो जाएगी इसकी 40 इंच, ये यहाँ हो रखी है 40, और मोड़ने की पट्टी हम दूसरी लगा लेंगे नीचे से। तो ये लगा हमारा 40 का निशान यहाँ पे, ये मोड़ने का हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी यहाँ से चेस्ट, कमर और हिप रखेंगे। तो ये जो हमने छोड़ा है इसको ऐसे करके सबसे पहले हम इसकी लगाएंगे ये वाला निशान। ये है हमारा आर्म होल का निशान, और हमारा 14 पे लगता है कमर का, ये होता है कमर वाला निशान, और 21 पे लगता है हमारा हिप वाला निशान। तो ये निशान लग गए हैं। और अब हम लेंगे इसका तीरा। तो उसका गला अगर हमारा 5 इंची, 6 इंची और 7 इंची तक का होता है तो उसमें लेते हैं हम तीरा यहाँ से 6 इंची का। और अगर हमारा पीछे का गला हमारा बोट नेक है, कॉलर वाला है, तो जितना भी तीरा होता है उसका हाफ करके रख लेते हैं। तो इसका गला हम पीछे से रखेंगे, इसका गला 7 इंची का, तो उस 7 इंची का गला रखते हैं। तो हम ये तीरा लेते हैं 6 इंच लेते हैं यहाँ से, ये लिए हमने लगाया 6 पे निशान। और इसका आर्म होल जो है वो लगाते हैं हम इससे तीरे से आधा इंच बढ़ा करके, तो वो हो गया 6 लिया है ये हमने। तो ये हमारा लग जाएगा 6.5 पे निशान। यहाँ से भी हम 6 लिया है, तो यहाँ से भी 6 ही लेंगे ये वाला निशान। तो ये 6 का। तो अब हम इस 6 को और इस 6 को इससे की सहायता से मिला लेते हैं। तो ये मिल गया हमारा 6 और 6 का। और इस वाले निशान को हम इधर की साइड ले जाएंगे ऐसा करके। तो ये लग गया हमारा आर्म होल का निशान। यहाँ से यहाँ भी 6 रखा है और यहाँ भी 6 रखा है, और ये है हमारा 6.5। अब लगाएंगे हम अपना चेस्ट का। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए हम यहाँ से
जो ये निशान लगाया आर्म होल वाला, इससे 2.5 इंच नीचे एक लाइन लगाएंगे, इसमें लगता है हमारा चेस्ट का निशान। तो इस वाले को हम कर लेते हैं लाइन को सीधा। ये हो गया हमारा इसका निशान चेस्ट वाला, और ये हो गया हमारा कमर वाला, ये हो गया हमारा हिप वाला। तो ये निशान लगते हैं हमारे एक सूट की कटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आर्म होल बनाने के लिए ये जो हमारा कोना बनता है, इसमें से हम 1.5 इंची की शेप लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंची का। तो ये लग गए हमारा ऐसे, ये 1.5 इंची पे। तो यहाँ से हम इसके आधे से लेकर के और इधर की साइड इसकी ऐसे बना देते हैं, इसकी शेप बना देते ऐसे। ये 1.5 इंची से इधर घुमा करके ये गोलाई ये बन गई। और अब हम करेंगे अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो चेस्ट हमारी है 42, तो 42 का आधा 21 और 21 का आधा होता है 10.5। ये हो गया हमारा 10.5 और आधा इंच की इसके अंदर लूजिंग देते हैं। तो 10.5 में आधा इंच मिलाने से हो गया हमारा 11। ये हो गया। इसके बाद का बचता है मार्जिन। और अब हम लेंगे इसकी चेस्ट का हिस्सा। तो चेस्ट हमारी है 38, तो 38 का आधा हुआ 19 और 19 का आधा 9.5। तो ये हुआ हमारा 9.5, आधा इंच की लूजिंग। तो यहाँ पे देंगे हम इसका कमर का चौथा हिस्सा करके आधा इंच, ये हो गया 10। और ये हमारा हिप है 44, 44 का चौथा हिस्सा होता है 11। तो ये हमारा 11 हुआ, यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग। तो फ्रेंड्स, कोई भी कपड़ा ये सूट काटते हैं हम, तो उसके अंदर थोड़ी सी लूजिंग देते हैं। अगर हम नाप के अकॉर्डिंग काटेंगे तो वो हमारा बहुत टाइट होगा, आएगा भी नहीं ठीक से। इसलिए आधा इंची की लूजिंग दी जाती है चेस्ट में, कमर में और हिप में। और ये नीचे बच गया हमारा घेरा। तो घेरा हम इसी के अकॉर्डिंग रख लेते हैं और 1.5 या 2 इंच का चाक बनाने के लिए एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये रखा है 11.5, ऐसे ही हम 11.5 इसमें पूरे में रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। ये चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, ये कमर का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, ये हिप का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। अब इन्हीं सब को हम मिलाएंगे, हेल्प इसकी लेकर के ये मिला दिए इससे और ये इससे मिला दिए। जब सिलाई लगाएंगे तो ये जो नोक निकलती है यहाँ से, ये नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा गोलाई में ले देंगे। इसके बाद हम इसका 1.5 इंच का लेंगे यहाँ पे मार्जिन। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो 2 भी ले सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा मार्जिन और ये बन जाएगा हमारा चाक। तो अब हम मार्जिन वाला हिस्सा भी, जैसे ये मिलाया है ऐसे ही हम मार्जिन वाला हिस्सा भी मिला लेते हैं इसके साथ। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये लग गए हमारे निशान। अब फ्रेंड्स, ये हमारा बचा यहाँ का, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ब्रेस्ट, इस ऊपर वाली को, और इसको बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। तो इसमें क्या फ़र्क होता है हमारे इसमें, ये चेस्ट का जो चौथा हिस्सा होता है हमारा, वो होता है यहाँ से इसका चौथा हिस्सा करके आधा इंच जमा, और इस वाले में जहाँ आर्म होल लेते हैं इससे आधा इंच कम ले लेते हैं। जैसे ये हमने लिया है यहाँ पे 11 लिया है, तो यहाँ पे हम 10.5 ही लेंगे, इससे आधा इंच कम करके, आधा इंच या 2 पॉइंट कम करके लेंगे इससे। ये इसलिए लिया जाता है, यहाँ पे जब हम सिलते हैं सूट तो यहाँ फुग्गा सा बन जाता है एक, तो ये आधा इंच कम करने से ये नहीं बनेगा। तो इसको अपर ब्रेस्ट बोलते हैं। तो इसको अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट को दोनों को ऐसे मिलाते हैं, हल्का सा यूँ चला जाता है तिरछा। ऐसे ही इसको भी जैसे ऊपर का लिया है ऐसे, तो ये हल्का सा फर्क होता है यहाँ पे। तो इससे ये यहाँ पे जो चुन्नट सी बनती है वो नहीं बनेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये लग गए हमारे निशान। अब हम नीचे के निशान देखते हैं थोड़ा खिसका के।
तो ये हमारा 11:30 यहाँ पे लग रखा था, यहाँ पे भी 11:30 ही लगाएंगे। ये हो गया। अब हम इन निशानों को कर लेते हैं सीधा स्केल की सहायता से। ये लग चुके हैं हमारे निशान। अब आपको एक बार और समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये है हमारा तीरा। तीरा जब हमारे पीछे का गला जो होता है 5, 6, 7, 8 जहाँ तक होता है 8 तक, तो हम यहाँ से लेते हैं तीरा 6 और यहाँ पे तीरे के अंदर आधा इंच जमा किया 6.5 और ये होता है हमारी लोअर चेस्ट, इसको बोलते हैं अपर चेस्ट। ये जो हम चेस्ट का नाप लेते हैं वो वाला है, और ये कमर का है और ये हिप का है। तो ये हमने यहाँ से ये हमने लिया है 14 इंची पे और ये 21 इंची पे, और ये हमारा है मोड़ने का इसी के अंदर ही है। इसको बोलते हैं बॉटम। नीचे जो मोड़ने में आता है इसको बॉटम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं कटिंग करने के लिए। ये 1.5 इंच वाली दूरी है, यहीं से इसको कटिंग करते हुए ऐसे लाएंगे ऐसे, और इस मार्जिन को ऐसे कटिंग करते हुए ये हो गई है फ्रेंड्स कटिंग। अब हम इसके यहाँ पे लगाएंगे कुटके कि कहाँ पे इसके, इससे पता चल जाता है कहाँ पे हमारी हिप आता है, कहाँ पे कमर आता है और कहाँ पे हमारी चेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये निशान लग चुके हैं। अब हम इसका फ्रंट वाला रखेंगे और फिर इसको उसके ऊपर रख के फिर फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। ये नीचे से थोड़ा सा ये छट जाएगा जब इसके यहाँ पे पट्टी लगाएंगे छोटी सी मोड़ने के लिए तब। तो फ्रेंड्स अब हम अपना ये फ्रंट वाला बिछा लेते हैं ऐसे। तो इसका ये हो गया हमारा, ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका, और यहाँ से भी ये ऐसे करके देख लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट है इसका पूरा, और इसको मिला करके ये रख दिया ये रख दिया इसका सेंटर पॉइंट बना करके। गले को ऐसे करके देख लेते हैं, और अब हम इसका चेक करेंगे कि इसका गला कहाँ पे आ रखा है। तो इसका गला जो है यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंची। जो हमारा गला 6 तैयार रखना है तो 6.5 लेते हैं, 6.5 तैयार रखना है तो हमें 7 लेना होता है। तो इसका गला हम रखेंगे 6.5 तैयार। तो ये लगा दिया हमने 7 पे निशान, ये वाला निशान 7 पे। तो फ्रेंड्स इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे ये गले की चौड़ाई कितनी है। तो ये गले की चौड़ाई हम ज़्यादातर गले में 2.5 इंच ये रखते हैं। फिर हमारा यहाँ से हो जाता है कंधी शुरू। लेकिन इस वाले कढ़ाई वाले सूट में और प्लेन सूट में ये अंतर है कि इसमें हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं और उसमें हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें या तो हमें यहाँ से गला लेना पड़ेगा, 1/2 इंच की ये पट्टी रखनी पड़ेगी, या फिर हमें यहाँ पे एक प्लेट बनानी होती है ऐसे। ये गला ख़त्म होने से पहले यहाँ पे एक प्लेट बना के यहाँ तक रोकनी होती है। तो उसके लिए अभी मैं पीछे वाला हिस्सा इसके ऊपर रख के बताती हूँ कि कितनी प्लेट का निशान रखा जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये प्लेट डाल देंगे और उसके बाद ये हमारा बचेगा 3.25 इंच। तो इतना गला हमारा 3.25 इंच का गला बन जाएगा। और ये प्लेट हम सिलाई से यहाँ से सिलाई लगा के और इसको निकाल देंगे। तो ये निशान तो हो गया हमारा गले की लंबाई का, और ये निशान हमें कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर बिछाते हैं बैक वाला। तो फ्रेंड्स ये हमने बिछा लिया है। नीचे है हमारा फ्रंट वाला और ऊपर है हमारा बैक वाला।
तो ये वाला बैक वाला हमने आधा इंची एक्स्ट्रा रखा है इसके लिए, ताकि ये मुड़ के आगे की साइड आ सके और हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कंधे की तरफ पीछे की साइड ना खिसके। इसके लिए हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये जो प्लेट डलती है गले के अंदर गला कम करने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा हम इसको ऐसे बिछा लेते हैं और आगे से पूरा मिला देते हैं इसको। ये इस गले के अंदर हमें गला छोटा करने के लिए, शॉर्ट गला करने के लिए ये थोड़ा सा निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो ये बिछा लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो इसके लिए थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम इसको। तो फ्रेंड्स ये करते हैं हम इसकी कटिंग। आगे वाले हिस्से की अभी छटाई होगी इसकी। अभी दोनों बैक और फ्रंट दोनों एक साथ काट रहे हैं हम इसके। तो फ्रेंड्स ये कर दी हमने इन दोनों की कटिंग। दोनों की कटिंग अब तक इक्वल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंधी आधा इंची इसकी कंधी कटिंग करी जाती है दोनों की। तो अब हम इसकी करेंगे आधा इंच। ये कंधी कटिंग करते हैं ऐसे, पहले ऊपर वाले की कर लेते हैं ऐसे करके, थोड़ी सी छटाई होती है इसकी। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग। और ये लगा देंगे हम बीच वाले ये कुटका। तो फ्रेंड्स ये हम हटा देते हैं अब। और ये वाली जो ये निशान जो लगे हैं इसके ड्राफ्टिंग, ये आगे वाले में होते हैं, लेकिन इस बार फ्रंट वाले में छोड़ करके बैक वाले में इसलिए किए गए हैं क्योंकि उसके गले के अंदर कढ़ाई थी और कढ़ाई की वजह से गला चौड़ा था। तो पहले इसको करके इसके माप के हिसाब से इसमें बनाया गया है, इसलिए इसमें लगे हैं। अब ये वाले जो निशान हम फ्रंट वाले में लगा लेंगे। इसको हटा देते हैं और इसकी आधा इंच की कंधी की छटाई कर लेते हैं ऐसे घुमा करके। तो फ्रेंड्स ये हुई इसकी आधा इंची की छटाई। इससे क्या होता है, हमारा कंधा नहीं गिरता। और ये लगा देते हैं, ये हम लगा देते हैं इसके अंदर। ये छटाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसका, और ये छटाई कर दी और ये लगा दी हमने इसका कुटका। और अब हम कर लेते हैं इसकी ये वाली छटाई ऐसे करके। ये फ्रंट वाले की छटाई होती है, ये निकाल दी हमने ऐसे। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा फ्रंट वाला और वो हमारा बैक वाला। तो ये हमारा हल्का सा यहाँ से एक्स्ट्रा है, तो सीलने के टाइम पे हम इसकी हल्की हल्की ऐसे और छटाई कर देते हैं हल्की सी। ये गला हमारा यहाँ से हमें पूरा मिल जाएगा। ये दबने के बाद पूरा 6.5 इंच का गला तैयार मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करके फिर सिलाई लगा सकते हैं इसकी। तो इसकी छटाई हो गई, कंधी भी छट गई है। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड्स ये है हमारा बाजू के लिए बचा हुआ कपड़ा। तो इसमें से हम अब बनाएंगे बाजू। तो फ्रेंड्स हम इसको डबल कर लिया है। अब इसकी 4 तय बनाएंगे। ये हो गए हमारा 4th। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये तो रखेंगे हम इसकी चौड़ाई बाजू की, ये है लंबाई। तो हमें जितनी भी बाजू की लंबाई करनी होती है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये बाजू हमें बनानी है 5 इंच लंबी, तो हम इसमें 7 रख लेंगे। तो ये थोड़ा सा छट जाएगा, यहाँ से बराबर करने के लिए छाट लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये हमने छाट करके बराबर कर दिया। और अब हम ले लेंगे इसकी 7 इंच। 5 इंच की बाजू बनानी है, तो हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच की लंबाई बाजू की। तो ये हो गई 7। और ये चौड़ाई हमारी हम रखते हैं चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारा ये आ रखा है एक्स्ट्रा कम आ रहा है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा मार्जिन जोड़ना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम अब इसकी करते हैं छटाई। तो फ्रेंड्स जब हमारी लंबाई होती है उसके बाद हम एक 3 इंच की लाइन लगाते हैं यहाँ पे इसके नीचे। पहले तो ये लगा लेते हैं इसकी लंबाई वाला। ये हो गई हमारी यहाँ से लंबाई। इसको काट के अलग कर देते हैं। ये हो गई इसकी कटिंग। अब हम बाजू की जब भी से बनाते हैं तो जब बाजू की ये होती है ऊपर वाला हिस्सा और इधर से ये होता है इसका मोड़ने वाला हिस्सा, तो ऊपर वाले हिस्से से 3 इंच नीचे एक ऐसी सीधी लाइन लगा लेते हैं। ये लगाई हमने ये सीधी लाइन। और अब हम क्या करेंगे,
जो भी हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उसमें से हम आधा इंच कम करके यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। तो हमारी चेस्ट थी 44, तो 44 का चौथा हिस्सा था 11, तो 11 में 1 इंच कम करेंगे और यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये तिरछे में, ये लग गया हमारा यहाँ पे निशान। अब हम यहाँ पे इसको गोलाई देंगे यहाँ तक, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ने के बाद इसकी गोलाई बनाएंगे धीरे धीरे ऐसे, और इसी पॉइंट से मिला देंगे इसको, ये मिला दिया ऐसे, और ये नीचे से मोड़ेंगे हम 1.5 इंच, तो ये मोड़ने वाला हम ऐसे मोड़ लेंगे 1.5 इंच, और ये हमारी जितनी भी मोहरी होती है उसका आधा कर लेते हैं। मोहरी हमारी है 13.5, तो 13 का आधा हुआ 6.5, और ये 7 के लगभग बैठेगा, तो यहाँ पे हम 7 इंची पे इसका निशान लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा 7 इंची का निशान, और ये 2 इंच का हो गया हमारा मार्जिन ऐसे। तो इसको हम इससे मिलाएंगे ऐसे ऐसे, और ये सिलाई वाला हम मिलाएंगे इससे, तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। ऐसे चलेंगे और इसको थोड़ा सा गोलाई में लेते हुए ऐसे, अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी बाजू। ये लगा दी हमने गुटका, और अब आगे की जैसे छटाई करी हमने वैसे ही बाजू में भी छटाई होती है। आधा इंची का ये जो इसका बीच होता है, यहाँ से आधा इंची का लेकर के इसको धीरे धीरे इधर मिला देते हैं, और धीरे धीरे ऐसे। अगर आप एक साथ कटिंग नहीं कर सकते तो इसको खोल करके भी कटिंग कर सकते हैं, 2 परत नीचे छोड़ दो और ऐसे करके। तो ये आगे की छटाई बोलते हैं इसको, फ्रंट की छटाई। ये ऐसे करके एक पत्ती सी निकल जाती है इसकी, तो ये ऐसे बन जाती है बाजू हमारी। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी बाजू, ये हमारा बैक साइड, और ये हमारा हो गया फ्रंट साइड। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियो इजी देखने के लिए मेरे चैनल पर देखना, मैंने इससे भी अच्छी और भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।